बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हमने डिस्कस करना है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको इजी वर्ड्स में स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो आपने पहले वो सुनना है कि मैं आपको किस तरह एग्जाम्पल्स बेसिकली जो है वो देकर स्टार्ट करूँगा, ताकि आपको जब हम स्केल्स को पढ़ेंगे तो इंतहाई इजी लगेगा आपको और आप बिल्कुल भी उसमें परेशान नहीं होंगे। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं डेली रूटीन की एग्जांपल से। स्केल क्या होता है बेसिकली, जो हम ये एक वर्ड देख रहे हैं स्केल, इसका मतलब होता है प्रोसीजर, प्रोसेस टू डू एनीथिंग। किस चीज का प्रोसेस? ऑफ मेजरमेंट, किसी चीज को मेजर करने का प्रोसेस। मसलन अब देखें, आप दुकान से कपड़ा लेने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, उसके पास एक गज होता है जिसको हम आम जुबान में, अपनी जुबान में गज कहते हैं, तो या मीटर होता है, वो एक रॉड सा होता है जिसके ऊपर नंबर्स लगे हुए होते हैं। अब वो उसके साथ जो है वो कपड़ा मेजर करता है और आपको देता है। उसके अलावा जब आप पेट्रोल लेने जाते हैं तो पेट्रोल जो है वो लीटर्स में मेजर किया जाता है। या आप जब दूध लेने जाते हैं दुकान से, तो दूध जो दुकानदार होता है उसके पास एक डब्बा होता है स्टैंडर्ड साइज का, जो 1 लीटर का होता है, तो वो उसके साथ आपको मेजर करके देता है। इसी तरह जब आप कोई आटा लेने जाते हैं या चीनी लेने जाते हैं या घी लेने जाते हैं या कोई भी ऐसी चीज लेने जाते हैं या दालें लेने जाते हैं, तो वो कैसे मेजर की जाती है? वो जिस तरह हम पंजाबी ज़बान में उसको कहते हैं तकड़ी, यानी वो जो एक स्केल होता है उसके पास जो, और कुछ जो है वो उसमें जो है वो 1 kg 2 kg 3 kg के जो एक वेट होते हैं, ठीक है, हार्ड से जो वेट होते हैं वो उसके पास होते हैं, तो वो उस प्रोसीजर के थ्रू जो है वो आपको वेट करके देता है। तो ये कभी नहीं होता कि अगर आपने लीटर में चीज लेनी है तो वो आपको गज के साथ मेजर करके दे, या अगर आपने लेंथ जरिए जो है वो लेंथ वाली चीजें हैं, जिस तरह कपड़ा हो गया या कोई और चीज होगी, इस तरह की जो लेंथ जिनकी मेजर की जाती है वो आपको लीटर से मेजर करके दे, तो ऐसा नहीं होता। यानी हर चीज को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक एक चीज मौजूद है। आप उस चीज को उसी चीज की, उसकी मुतल्लिका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरमेंट प्रोसीजर है, उसी के थ्रू मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसको किसी चीज से मेजर नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड स्केल ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट का प्रोसीजर। अब इसमें होता क्या है, अगर आपको वो मेजर करके देता है तो वो कहता है जी ये 2 लीटर है या 4 लीटर है या 1 लीटर है या 10 लीटर है। इसी तरह जब कपड़ा मेजर करेंगे, लेंथ किसी चीज की मेजर करें, वो कहता है जी 3 फुट 4 फुट 6 फुट 10 फुट 2 गज 4 गज। अगर आप किसी चीज का वेट मालूम करते हो, आपको कहता है जी 1 kg 2 kg 3 kg 5 kg 10 kg एंड सो ऑन। यानी वो नंबर्स हर चीज में मौजूद है। 1 लीटर 2 लीटर इसमें भी नंबर्स हैं, केजीज में भी नंबर है, मीटर्स में भी नंबर्स है, फीट में भी नंबर है। तो हर चीज को नंबर एक असाइन किया जाता है। आप 2 kg लेते हैं, 4 kg लेते हैं, तो उसमें भी नंबर है। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि ये जो कपड़ा ये मेजर करें, आप कहते हैं 2 फीट 2 गज 4 गज 6 गज, तो इसमें भी जो है वो नंबर्स हैं। तो स्केल ऑफ मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ प्रोसेस टू अप्लाइंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रूल। यानी इस तरह, अब डेफिनेशन क्या है स्केल ऑफ मेजरमेंट? इट इज अ प्रोसेस टू अप्लाइंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रूल। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम चीजों को नंबर असाइन कर देते हैं। लाइक आप दूध आप खरीद रहे हैं तो आप कहते हैं 2 लीटर, उसको नंबर असाइन कर दिया गया। आप आटा खरीद रहे हैं, आप कहते हैं 10 किलो kg, उसको भी नंबर असाइन 10 नंबर असाइन कर दिया गया है। आप कपड़ा खरीदते हैं, आप कहते हैं 5 मीटर या 10 फुट, उसको भी नंबर साइन कर दिया गया। तो स्केल ऑफ मेजरमेंट का क्या मतलब है? इट्स अ प्रोसीजर। स्केल मींस प्रोसीजर, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसीजर टू मेजर द डिफरेंट थिंग्स, टू इट्स अ प्रोसीजर टू अप्लाइंग द नंबर्स टू द डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट वेरिएबल्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। यानी हर चीज का रूल है। आप किसी भी चीज को नंबर असाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। रूल क्या है कि आपने मीटर को, आपने वेट को मेजर करने के लिए आपने जो है वो वेट यूज करना है, वो जो तकड़ी है वो यूज करनी। लीटर को आपने मेजर करने के लिए वो लीटर वाला पैमाना यूज करना है।
अगर, और उसको केजी में आप यूज नहीं कर सकते। लेंथ को आपने यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए आपने गज यूज करना है, उसको आप लीटर में यूज नहीं कर सकते। तो ये तमाम रूल्स हैं कि जो चीज मेजर करनी है उसके अकॉर्डिंगली उसका प्रोसीजर प्रोसेस होगा। दिस इज कॉल्ड रूल। स्केल ऑफ मेजरमेंट की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज अ प्रोसेस टू अप्लाइंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रूल। अब हाँ आ जाते हैं साइकोलॉजी की तरफ कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी में या स्टैटिस्टिक्स में चीजों को कैसे मेजर किया जाता है। हमारे पास साइकोलॉजी में वेरिएबल्स होते हैं, आपने सुना होगा कि इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड सो ऑन, बहुत सारे टाइप्स के, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटीन्यूअस वेरिएबल, इस तरह के वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। अब याद रखिए दो तरह के वेरिएबल से हमारा वास्ता पड़ता है स्केल ऑफ मेजरमेंट में ज्यादा, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और एक कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। अब जिस तरह की चीज होगी उस तरह का प्रोसेस होगा मेजर करने के लिए। चलिए देखते हैं। अब चार तरह के मेजरमेंट लेवल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, स्केल्स हैं मेजर साइकोलॉजी या स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए। पहले को हम कहते हैं नॉमिनल, दूसरे को हम कहते हैं ऑर्डिनल, तीसरे को इंटरवल, चौथे को रेशो। तो ये चार तरह के जो वेरिएबल है इनको हम यूज करते हैं, सॉरी चार तरह के जो प्रोसीजर्स हैं उनको हम मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनल स्केल। Assign the numbers to objects where numbers indicate different objects। अच्छा जी, इसमें एक चीज मैं लिखना भूल गया कि ये कब यूज होता है। It will be used in measuring the discrete types of वेरिएबल्स। ठीक है जी। अब नॉमिनल स्केल कब यूज होगा? जब हमारा जो वेरिएबल होगा वो डिस्क्रीट होगा। जिस तरह जब आपने कपड़ा यूज करना था तो उसके लिए अब गज कब यूज होगा? जब आप कपड़ा लेंथ यूज कर रहे होंगे। लीटर कब यूज होगा? जब आप लिक्विड को मेजर कर रहे होंगे। इसी तरह नॉमिनल स्केल कब यूज होगा? जब आप डिस्क्रीट वेरिएबल को मेजर कर रहे होंगे। अब डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं? वो वेरिएबल जिनकी दो एडजेसेंट कैटेगरीज के दरमियान में तीसरी कैटेगरी कोई ना हो। जिस तरह मेल, फीमेल, ठीक है। अब मेल और फीमेल के दरमियान में कोई कैटेगरी नहीं। जिस तरह कार्स की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, जिस तरह या कार सुजुकी की होगी, या होंडा की होगी, या टोयोटा की होगी, या मित्सुबिशी की होगी, इनके अलावा मतलब इनके इन बिटवीन कोई नहीं होगी। यानी कि आप ये नहीं कहेंगे 1.5 सुजुकी एंड होंडा, 1.5 होंडा एंड टोयोटा, ये नहीं होगा। या वो होंडा होगा, या वो टोयोटा होगा, या वो सुजुकी होगा, या वो मित्सुबिशी होगा, या वो विड्स होगा, या वो फिएट होगा, या वो कोई और भी है, फिया होगा, कोई भी कंपनी होगी। यानी इनके दरमियान में, होंडा और सुजुकी के दरमियान में कुछ नहीं, सुजुकी और मित्सुबिशी के दरमियान में कुछ नहीं, मित्सुबिशी और टोयोटा के दरमियान में कुछ नहीं है। तो ये वो वेरिएबल होते हैं जिनकी कैटेगरीज, दो कैटेगरीज के दरमियान में, जो कि एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाली कैटेगरीज, जो साथ साथ वाली कैटेगरीज के दरमियान में जब तीसरी कोई कैटेगरी नहीं होती, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। जिस तरह एक साइकिल, दो साइकिल, तीन साइकिल, हम कभी ये नहीं कहेंगे कि 1.1 साइकिल, 1.2 साइकिल, नहीं। या साइकिल एक होगा, या साइकिल दो होंगे, या साइकिल तीन होंगे, या साइकिल चार होगी। ठीक है। जिस तरह कोका कोला, पेप्सी, ड्यू, स्ट्रिंग। अब इन आप ये नहीं कहेंगे 1.5 पेप्सी, 2.5 ड्यू, 3.5 कोका कोला, ये नहीं कहेंगे। या पेप्सी है, या ड्यू है, या कोका कोला है, या मरिंडा है, या 7 अप है, या स्प्राइट है, इनके इन बिटवीन कोई चीज नहीं होगी। तो दिस इज कॉल्ड ऐसा वेरिएबल जिसकी दो कैटेगरीज के दरमियान में कोई कैटेगरी ना हो, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल। अब डिस्क्रीट वेरिएबल जब भी होगा तो उसको हम यूज करने के लिए नॉमिनल, उसको मेजर करने के लिए नॉमिनल स्केल यूज करेंगे। नॉमिनल स्केल में क्या करते हैं? हम कैटेगरीज को नंबर्स असाइन कर देते हैं। जिस तरह अब हमारे पास जेंडर, एक एग्जांपल 1 में मैंने बताया कि आपके पास एक वेरिएबल है जेंडर। अब जेंडर को में क्या होता है? मेल, फीमेल। अब आप मेल को एक नंबर असाइन कर दिया, दूसरा नंबर आपने फीमेल को, तीसरा फीमेल अगर है तो 3 नंबर असाइन कर दिया। अब इन नंबर्स को असाइन करने का मतलब, अच्छा आप नंबर असाइन क्यों करते हैं? हमारे माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि हम नंबर असाइन कर रहे हैं, लेकिन इनका फायदा क्या है, कहाँ यूज होते हैं स्केल ऑफ मेजरमेंट? तो जनाब आप जब भी रिसर्च करते हैं, आपके पास डाटा आता है,
अब जब आपने डाटा SPSS की, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज, जो आप अपने रिसर्च के रिजल्ट्स को एनालाइज करने के लिए यूज करते हैं, जब आपने वहां पर जाना है, उसमें अपना डाटा ऐड करना है, तब आपको वहां पर, आपने अगर जेंडर का डाटा ऐड किया तो उसके सामने आपने क्लिक करना है नॉमिनल स्केल को, एक आपके पास वर्टिकल जो है वो लाइन आ जाएगी नॉमिनल स्केल की, तो आपने उसको क्लिक करना है और नॉमिनल स्केल पे अप्लाई करना है, ताकि SPSS को आपने बताना है कि जो जेंडर है ये नॉमिनल स्केल का है। इसी तरह जब आप आगे चलेंगे, मैं आगे भी आपको बताता चलूंगा, तो ये स्केल जो है ये वहां पे यूज होते हैं। अब जेंडर को आपने मेल और फीमेल, इसी तरह क्रिकेट यूनिफॉर्म नंबर्स 12, किसी की यूनिफॉर्म पे 12 लिखा होता है, किसी के पे 14, किसी पे 20, किसी पे 92, किसी पे 74। तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि कोई किसी से बेहतर है, कोई किसी से कम है, नहीं, ये हमने जस्ट आइडेंटिटी के लिए, मेजर करने के लिए हमने जो है वो नंबर असाइन कर दिए, ताकि जब हम इनका रिकॉर्ड मेंटेन करें तो हम उनको नंबर्स के थ्रू कर सकें। हमें हर खिलाड़ी का, मैं अगर कहूँगा, मुझे पता है कि जब भी मैं 14 नंबर की बात करूंगा तो मेरे माइंड में फौरन शोएब अख्तर आ जाता है, क्योंकि उसकी शर्ट पे 14 नंबर होता था। तो अब इसका यह मतलब नहीं कि 14 का मतलब शोएब अख्तर कम है या ज्यादा है या बेहतर है या नहीं बेहतर, वो जस्ट एक आइडेंटिटी है कि वो शोएब अख्तर। जब भी 14 की बात करेगा कोई, यार वो 14 नंबर वाला जो खिलाड़ी है, मैं फौरन से मेरे ज़हन में आ जाएगा शोएब अख्तर की बात हो रही है, ठीक है। इस तरह आपने फुटबॉल की जो यूनिफॉर्म होते हैं, खिलाड़ियों के यूनिफॉर्म जर्सियां होती हैं, उनके ऊपर नंबर लिखे हुए होते हैं, तो वो जो है बेसिकली उनकी आइडेंटिटी के लिए है जस्ट। तो नॉमिनल स्केल कब यूज होगा? जब डाटा डिस्क्रीट वेरिएबल में होगा और उसके अलावा जो है उसमें जस्ट जो है वो असाइन किया गया उसको नंबर, उसमें कोई ऑर्डर नहीं है, रैंकिंग नहीं, वो कम या ज्यादा, अच्छा या बुरा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होती। इसमें जस्ट जो है वो कैटेगरीज को नंबर असाइन कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आगे, अच्छा, इसमें ये भी मैंने लिखा है, इट डज नॉट मीन दैट एनीवन इज बेटर देन अदर बट इट जस्ट शोज आइडेंटिटी, ठीक है जी, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अब आगे आ जाता है ऑर्डिनल स्केल। Numbers to objects like nominal, but here the numbers also have meaningful order. अब आपके पास जो डाटा है, ठीक है जी, वो आप उसको नंबर असाइन करेंगे, लेकिन इस दफा जो नंबर होंगे वो मीनिंगफुल होंगे। यानी उसका मतलब ये होगा, जो नंबर देंगे उस हिसाब से उसकी वो परफॉर्मेंस के हिसाब से हम नंबर देंगे, उसकी ऑर्डर के हिसाब से नंबर देंगे, वो हमें अच्छा या बुरा बताएगा। मतलब एग्जामिनेशन में जब आपका पहला अगर मैं कहूँ कि आपकी कौन सी पोजीशन, आप कहते हैं मेरी फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट यानी कि आपने वन का वर्ड यूज किया, फर्स्ट, दिस वन, ठीक है जी। अब वन का वर्ड जब यूज किया तो मैं फौरन समझ जाऊंगा कि आप सबसे अच्छे थे, आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। अगर आप कहेंगे सेकंड हूं मैं, तो मैं समझूंगा कि अच्छा, इससे आपसे ऊपर भी एक बंदा था, लेकिन आप बाकी सबसे आप जो है वो ऊपर है। अगर मैं कहूंगा थर्ड, तो मुझे, आप कहेंगे मेरी थर्ड पोजीशन है, तो मुझे समझ आ जाएगी कि अच्छा, दो बंदे आपसे ऊपर है परफॉर्मेंस में, दो बंदे आपसे अच्छी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं और बाकी आपसे नीचे या बुरी परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। यानी अब ऑर्डर रैंकिंग आ गई, ठीक है। रैंकिंग स्केल भी हम इसको कहते हैं, ऑर्डिनल या रैंकिंग स्केल। तो इसमें क्या, ऑर्डिनल नाम से जैसे यहाँ ज़ाहिर है, ऑर्डर होता है इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसी तरह पोजीशन जो है, रेस में फर्स्ट है जी, तो उसका मतलब है सबसे अच्छा है, सेकंड है तो थोड़ा उससे कम है, थर्ड है तो उससे कम है, फोर्थ है तो उससे कम है, फिफ्थ है तो उससे कम है। इसी तरह ग्रेड, ए ग्रेड सबसे अच्छा, बी ग्रेड उससे कम, सी ग्रेड उससे कम, डी ग्रेड उससे कम, ठीक है। तो इस तरह करके अच्छा या बुरा, ज्यादा या कम, जब भी आपके पास डाटा जो है वो ऑर्डिनल स्केल में है, ऑर्डिनल वेरिएबल में है, तो दैट विल बी मेजर वाया यूजिंग ऑर्डिनल स्केल। हियर द नंबर्स इंडिकेट प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज बेटर देन सेकंड एंड सेकंड इज बेटर देन थर्ड। अब जब नॉमिनल स्केल की हमने बात की थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें मैंने आपको बताया था, इट डज नॉट मीन दैट एनीवन इज बेटर देन अदर बट इट जस्ट शो आइडेंटिटी। यहाँ मैंने लिख दिया, हियर द नंबर्स इंडिकेट प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज बेटर देन सेकंड एंड सेकंड इज बेटर देन थर्ड। जब भी आपके पास ऑर्डिनल डाटा होगा SPSS पे डालने के लिए, तो आपने उसके सामने जो है वो उसके हिसाब से ऑर्डिनल स्केल भी आपने सेलेक्ट करना है। आगे आ जाता है जनाब इंटरवल स्केल। अब यहाँ पर पहले बात हो रही थी डिस्क्रीट वेरिएबल की। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है कि जो जिसके दो कैटेगरीज के दरमियान में कोई कैटेगरी नहीं है। अब आप आ गया डाटा आपके पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में। अब जब हम इंटरवल, अब डाटा जब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल में होगा तो उसका मतलब है अब हमने इंटरवल स्केल यूज करना है। मसलन
अब कंटिन्यूस वेरिएबल में डाटा क्या होगा कि जिस तरह टेम्परेचर। अब इसमें एक बात याद रखें कि जो बात कर रहे थे टेम्परेचर की, अब टेम्परेचर जो होता है बेसिकली कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है। अब कैसे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होता है, क्योंकि देखिए अगर मैं कहता हूं कि 38 फ़ारेनहाइट एंड 39 फ़ारेनहाइट एंड देन 40 फ़ारेनहाइट, अब 38 और 39 में ये नहीं है कि 30 और 39 में कि इन बिटवीन कोई नहीं है, वो 38.1 भी है, 38.2 भी है, 38.3 भी है, और वो इस तरह बहुत लंबा चौड़ा जो हिसाब किताब चलता है। अब एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई कंटिन्यूस वेरिएबल की कि जो एडजेसेंट कैटेगरी होती है उसके दरमियान में भी वैल्यू होती है, और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक या खसूसियात जो होती है इंटरवल स्केल की वो ये होती है कि हर कैटेगरी का जो दरमियानी फासला होता है या दरमियानी हिस्सा होता है वो सेम होता है। जिस तरह 38 सेंटीग्रेड और 39 सेंटीग्रेड का जो दरमियान वाला फर्क है वो 1 है, इसी तरह 39 और 40 के दरमियान भी 1, 40 और 41 के दरमियान भी फासला 1 का है, डिफरेंस 1 का है, यानी हर कैटेगरी के दरमियान में सेम डिफरेंस होगा। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। अब कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की जब बात आ जाती है तो वो वेरिएबल जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो लेकिन उनमें जीरो जो हो वो मीनिंगफुल ना हो। मीनिंगफुल ना होने से मुराद ये है कि जीरो, अगर आपकी क्वांटिटी जो है वो जीरो होगी तो उसका मतलब ये होगा कि जो वेरिएबल है वो एग्जिस्ट करता है। इट मींस कि जीरो इट इज नॉट मीनिंगफुल, यानी जीरो की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अगर जीरो का मतलब तो ये होता है ना कि चीज नहीं है, एब्सेंस ऑफ द थिंग। लेकिन जब ऐसा कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जिसमें जीरो मीनिंगफुल ना हो, यानी जीरो का मतलब ये ना हो कि चीज मौजूद नहीं है बल्कि जीरो पर भी चीज मौजूद हो, तो उस वक्त हम इंटरवल स्केल को यूज करेंगे। वो वेरिएबल जो होगा वो इंटरवल स्केल वेरिएबल होगा, उसको हम मेजर करने के लिए इंटरवल स्केल यूज करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जो है वो जीरो, अगर मैं कहूँ आपका जीरो टेम्परेचर है तो इसका क्या मतलब है कि टेम्परेचर नहीं है? डेफिनेटली है, उसका मतलब है बहुत सर्दी है। जीरो से मुराद ये नहीं होता कि एब्सेंस ऑफ द टेम्परेचर, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दैट टेम्परेचर इज जीरो, इट मींस देयर इज अ वेरी कोल्ड वेदर, बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है। तो इट्स देयर हियर इज अ मीनिंग इज नॉट मीनिंगफुल, यहाँ पर जो है वो जीरो मीनिंगफुल नहीं है, ट्रू जीरो नहीं है। ट्रू जीरो तो सच्चा जीरो, ट्रू का मतलब, अब देखिए आपको एक एक लफ्ज खोल के बयान कर रहा हूँ, मतलब वाजे कर रहा हूँ, मकसद सिर्फ ये है कि आपको समझ आ जाए। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है जैसे ये ट्रू जीरो लिखा है, तो ट्रू जीरो का मतलब होता है वाकई जीरो की कोई औकात है। लेकिन जब हम इंटरवल स्केल की बात करते हैं, यहाँ पर जो कंटिन्यूस वेरिएबल होगा उसमें ट्रू जीरो नहीं होगा, यानी जीरो की कोई औकात नहीं होगी। जीरो की औकात होने से मुराद ये है कि जीरो का मतलब है चीज मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि जीरो की कोई औकात नहीं, इसका मतलब जीरो पे भी चीज मौजूद है, ठीक है, यानी वो बॉदर ही नहीं कर रही वो चीज के वो जीरो पे नहीं है, और डेफिनेटली है। तो ऐसे वेरिएबल जो कंटिन्यूस वेरिएबल हो लेकिन उनमें ट्रू जीरो ना हो, तो उन वेरिएबल्स को हम इंटरवल स्केल पर जो है वो मेजर करेंगे। नंबर्स हैव ऑर्डर लाइक ऑर्डिनल, बट देयर आर आल्सो इक्वल इंटरवल्स बिटवीन एडजेसेंट कैटेगरीज। एग्जांपल, temperature in Fahrenheit, the difference between 80 and 81 degree is the same as difference between 40 and 41 degree। ये आपको समझ आ गई होगी होपफुली। आगे रहते हैं जनाब रेशो स्केल। अब रेशो स्केल में भी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो इंटरवल स्केल वाली होती हैं। मसलन रेशो स्केल shall all quantities and has all quantities and characteristics of interval scale with additional feature of true zero। अब यहाँ पर अब रेशो स्केल पे हम वो वेरिएबल मेजर करेंगे जो ट्रू जीरो पे मेजर किए जाते हैं, जो जिनका जीरो ट्रू होता है। मसलन जीरो वेट मींस नो वेट, एग्जांपल वेट, हाइट वगैरह, ये जो है अगर ये जीरो हो जाए तो उसका मतलब है कि ना, अगर हाइट जीरो है तो उसका मतलब है हाइट है ही नहीं, चीज मौजूद ही नहीं है। अगर वेट जीरो है तो उसका मतलब है चीज मौजूद ही नहीं है, मतलब एब्सेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया ना, एब्सेंस ऑफ द वेरिएबल, एब्सेंस ऑफ द थिंग, एब्सेंस ऑफ द थिंग है। तो इसका मतलब ये है कि जीरो, ट्रू जीरो का मतलब होता है कि वहां पर वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो ये तो थे जनाब सारे स्केल जो मैंने आपको डिस्कस कर लिए। स्केल ऑफ मेजरमेंट वो मैंने बता दिया कि चार तरह मेजरमेंट क्या होता है। स्केल्स का मतलब प्रोसीजर होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग नंबर्स टू ऑब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द रूल
रूल्स उसके बाद 4 तरह के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। पहले नॉमिनल आ जाता है, नॉमिनल में हम नंबर्स देते हैं और ये जो इसका वेरिएबल होता है, सॉरी मुझे नाम भूल गया वेरिएबल, हाँ जी डिस्क्रीट वेरिएबल। अब देखें बूढ़ा हो गया हूँ तो दिमाग थोड़ा सा ना वो, डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल में जो एडजेसेंट कैटेगरीज होती हैं, देयर इज नो वैल्यू इन बिटवीन टू कैटेगरीज, यानी मेल और फीमेल के दरमियान कुछ नहीं होगा। इस तरह ये शर्ट्स के नंबर है, इस तरह पेप्सी, कोक, मरिंडा, 7 अप, ड्यू एंड स्ट्रिंग वगैरह, उनके दरमियान में भी कुछ नहीं। गाड़ियां जो है सुजुकी, होंडा, कल्टस, बिट्स, फिया, मित्सुबिशी, उनके दरमियान में भी डिस्क्रीट है ना बेसिकली, उनके दरमियान में कोई वैल्यू नहीं है। इसी तरह ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल में तब वो डाटा यूज किया जाता है जो ऑर्डिनल फॉर्म में हो, जिसमें रैंकिंग हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड एंड सो ऑन, तो ऑर्डिनल स्केल पे। इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, और कॉन्टिन्यू का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कॉन्टिन्यू डाटा और वेरिएबल, ठीक है, ये कॉन्टिन्यू डाटा और वेरिएबल पे होगा। और यहाँ पर जो होगा, लेकिन यहाँ पर वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होंगे जिसमें जो जीरो होगा वो ट्रू नहीं होगा, एब्सोल्यूट जीरो नहीं होगा। जिसमें टेम्परेचर वगैरह है, टेम्परेचर जीरो पे भी मौजूद होता है। तो ट्रू जीरो वो होता है जिसमें कोई चीज़ मौजूद ना हो। आगे जाता है रेशो स्केल, शैल हैव ऑल क्वालिटीज। रेशो स्केल में भी तमाम क्वालिटीज जो होती हैं वो इंटरवल स्केल वाली होती हैं, लेकिन इसमें जो जीरो होता है, एडिशनल इसमें जो एक चीज़ होती है वो ये होती है कि जो जीरो होता है वो मीनिंगफुल होता है। जिस तरह जीरो वेट मीन्स नो वेट, यहाँ पर वेट और हाइट और इस तरह की जो क्वांटिटी, लिक्विड क्वांटिटीज है आ जाती है। ठीक है जी, तो ये आज हमारा आज का लेक्चर का, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।